नागों की बहुएं थीं। 6 बहुएं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन और नहीं तथा वह बहुत गरीब थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया और उसके पश्चात भी उसके भाई जब तक बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू उस घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर में अकेली निकल पड़ी और बेहावन जंगल के जाकर जोर जोर से रोने लगी। आज करवा चौथ व्रत का दिन था। उसकी जेठानिया के घर से करवा चौथ व्रत के लिए उसके भाई करवा और सौभाग्य की सामग्री की पिटारियां लेकर आए थे। छोटी बहू ने के घर से कौन सा कौन था जो उसके लिए कुछ लाता। इसी से वह दुखी होकर जंगल में रोती हुई बिलखने लगी। एक नाग उसके रोने को सुन रहा था। वह अपने बिल में से निकलकर उसके सामने आया और मनुष्यों की बोली में पूछने लगा, बहन तुम क्यों रो रही हो? आज तो करवा चौथ व्रत का दिन है, हंसी खुशी व्रत करो। छोटी बहू पहले तो नाग को देखकर डर गई, फिर साहस करके बोली, आज करवा चौथ व्रत का दिन है। सब बहुओं के भाई आज करवा और बहुत सा सामान लेकर आए हैं। मेरी पीहर में कोई नहीं है जो मेरे लिए करवा और सामान लाता। काश मेरे भी कोई भाई होता तो मेरे लिए करवा लाता। यह सुन नाग को दया आई और बोला, बेटी तुम अपने घर जाओ, शायद तुम्हारा कोई मुंह बोला भाई घर पर करवा लेकर आया है। यह सुन छोटी बहू घर आकर संतोष से सब कामों में लग गई। कुछ देर बाद एक मनुष्य आया और छोटी बहू की सास से बोला, मैं तुम्हारी छोटी बहू का भाई हूँ। उसके बचपन में ही मैं बाहर जाकर रहने लगा था, अब घर आया हूँ। आज करवा चौथ है, मैं उसके लिए करवा और सुहाग तीज का कपड़ा लाया हूँ। सास ससुर और सभी बहुएं उसके लाए हुए बहुमूल्य सामान को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी। वाह, इतना सामान और इतना कीमती! छोटी बहू ने प्रसन्न होकर अपने भाई से सत्कार किया और सास ससुर ने उसको प्रेम से भोजन आदि कराकर विश्राम करने को कहा। करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी हो गया। अगले दिन छोटी बहू का भाई उसकी सास से बोला, माताजी मैं बहन को कुछ दिन घर ले जाकर रखूंगा, आप इसे मेरे साथ भेज दें। सास ने उसे प्रसन्नता पूर्वक उस भाई के साथ भेज दिया। वह मनुष्य रूप नागों का राजा था। वह उसे ससुराल से अपने महल में लेकर आया और बोला, बहन तुम जितने दिन रह सको यहाँ हंसी खुशी रहो, अपनी इच्छा अनुसार खाओ पियो और सारे महल में मर्जी हो वहाँ घूमो, लेकिन यह ख्याल रखना कि सामने वाले नाद का ढक्कन उठाकर कुछ देखना नहीं। छोटी बहू भाई के महल में आराम से रह रही थी। एक दिन जब भाई कहीं गया था तो उसने नाद का ढक्कन उठाकर देखने का विचार किया। उसने सुने महल में नाद ढक्कन को उठाया तो उसे उसमें नाग के बच्चे इधर उधर घूमते मिले। जब उसे किसी के आने का आभास हुआ तो उसने जल्दी से उस ढक्कन को रख दिया। जल्दी जल्दी में ढक्कन रखने से एक नाग के बच्चे की पूंछ पर ढक्कन पड़ गया और वह उसे कट गया। शाम को नाग भाई आया। बहन ने सच बात कहकर अपनी गलती मानते हुए भाई से क्षमा मांगी। नाग भैया ने उसे क्षमा कर दिया। वह पूंछ काट नाग वंडा वंडा नाम से बड़ा था। उसने एक दिन नागिन माँ से पूछा, उसकी पूंछ कैसे कटी। जब उसे मालूम हुआ कि उसकी बहन ने नाग
ढक्कन जल्दी जल्दी में रख दिया था, सो उसकी पूंछ कट गई। अब बोला, मैं उससे बदला लूँगा, मैं कुछ नहीं जानता। माँ ने उसे समझाया कि यह गलती से हुआ था, जा कर तो नहीं किया। बोला, यह मैं नहीं जानता, मैं उससे जरूर बदला लूँगा। एक दिन बन्ना अपनी बहन के घर चुपचाप पहुंचकर छुप गया। वह अफसर की ताक में था कि उसे काट कर घायल करे। कमरे में जाकर बंटा छिपा था और छोटी बहू बैठी थी। वहीं उसकी सास आई और बातों ही बातों में उसने बहू से पूछा, बहू तुझे सबसे प्यारा भाई कौन था? बहू ने तुरंत प्रसन्न होकर कहा, माता जी मुझे तो बंडा भैया सबसे प्यारा लगता है। बंडा यह सुन बात सुन रहा था। वह सोचने लगा, मुझे धिक्कार है जो मैं अपनी बहन को जानबूझकर काटने गया था। यह वह वहां से चुपचाप लौटने लगा। तभी उसे याद आया कि कल करवा चौथ का व्रत होने वाला है। उसने वहां से लौटकर करवा और अन्य ढेर सारा सामान इकट्ठा किया और अपनी बहन के घर लेकर पहुंच गया। बहन और उसकी सास ने उसका बहुत प्यार से स्वागत सत्कार किया। जब